अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसी आपकी मर्ज़ी एपिसोड 21 का है। बहुत ही दिल खराश एपिसोड थी ये कि जैसा शहरी चाहता था अलीज़े ने बिल्कुल वैसे किया। अपना कैरियर और अपना जो उसका एक एम था उसको टाटा बाय बाय कर दिया उसने, सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत के लिए। अच्छा, इसमें ना जो इस ड्रामे में दुर्र फ़िशा ने यानी कि एज़ अलीज़े ने जो कैरेक्टर बहुत इनोसेंट तरीके से, एक तो वो वैसे ही बहुत इनोसेंट है दुर्र फ़िशा, लेकिन उन्होंने ये बहुत इनोसेंट तरीके से इस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है और वाकई में बहुत उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा जितना सराहा जाए उतना कम है। तो मतलब इस ड्रामे में एक माँ है जो कि बेटी को मतलब हर चीज़ में लेग डाउन करती है कि नहीं बेटा, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने शौहर का दिल जीतना है, तुमने सास का दिल जीतना है, तुमने रंग का। अमूमन हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लड़की की ना अपनी कोई राय होती है, ना ही अपना उसका कोई एम होता है। शादी हो जाती है, पहले वो ज़िंदगी गुजारती है माँ बाप की मर्ज़ी से, फिर वो ज़िंदगी गुजारती है शौहर की। बहुत कम होता है कि शौहर की मर्ज़ी से गुजार रही हो। अमूमन घरों में मैंने देखा है कि ससुराल वालों की ही मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी जाती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज आया है लाइफ में और लोग जो हैं वो अपनी जो है थोड़ी सी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आगे रखते हुए और अपनी मर्ज़ी को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो अलीज़े की माँ ने वही किया जो एक टिपिकल माँ अपनी बेटी के साथ करती है कि नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, तुमने उसी की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, जो तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं तुमने उसी तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि वो जॉब करे, क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़की थी, वो एक एजुकेटेड लड़की थी और एक ऐसी पर्सनालिटी थी। बहुत कम लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, उनमें से वो एक थी कि लोग उससे बात करना चाहते थे, उसकी पर्सनालिटी को पसंद करते थे, उसके आइडियाज़ को पसंद करते थे, उसके साथ बैठना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। लेकिन शेरी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उसकी जो नकचड़ी बहन थी, साइको जिसे कहेंगे, जिसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइको होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि बस हम ही हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं और हम ही सब कर लेंगे और हमारे आगे कुछ नहीं है, हमारी उंगलियों के आगे जो भी कुछ है हमारी मतलब उंगलियों पे नाचेंगे लोग। उसी में से एक नताशा ने जो कैरेक्टर इस ड्रामे में प्ले किया एज शेरी की बहन जो है वो, कि उन्होंने किस तरह से शेरी के माइंड को अपनी तरफ मतलब मुतवज्जा किया कि तुमने ये काम इस तरह से करना है। उसके बाद फिर रज़ा से उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी अपनी मर्ज़ी से कि अलीज़े, क्योंकि एक नन भावच का रिश्ता था, वो शायद अपनी अलीज़े की जो पर्सनालिटी थी उसके जो एम्स थे अलीज़े के, या समझ लें अलीज़े का जो टैलेंट था, उसके टैलेंट से नताशा खौफज़दा थी कि ये मुझे जो है वो लैग डाउन करेगी और आगे निकल जाएगी। खैर, नताशा साहिबा जो हैं रज़ा से एंगेजमेंट तोड़ चुकी हैं इस ड्रामे में अपनी मर्ज़ी से। अब वो जो हैं उनके जो मीरब हैं ऑफ़िस में, वो उनकी लाइफ को सेट करने के चक्कर में हैं और ख़ुद चाहती हैं कि वो उनसे शादी कर लें, क्योंकि वो अब उसकी बहन के लिए भी अब दूसरे कोलीग से बात करती हैं कि आप जो है उसको देखिए और मैं आपके अप्रेज़ल वगैरह के लिए कुछ करती हूँ, आप मेरी रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। तो उससे ये होता है साबित कि आगे चल के जो है ना वो इससे करने वाली है, मतलब इस लल्लू बंदे से शादी करने वाली हैं। वो डिज़र्व ये करती हैं, क्योंकि जब इंसान की मेंटालिटी कुछ इस तरह की हो ना कि बस उसके इर्द गिर्द और उसके ही इशारों पे चीज़ें चलें, तो वो कुछ ऐसे ही करता है। अपने मुकाबिल किसी से बात नहीं करता, अपने नीचे के जो लोग होते हैं ना वो उनको पिक करता है और उनको अपने हिसाब से सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। यही सब नताशा कर रही है मीरब के साथ और वो यही करेगी। और मीरब जो है वो उसकी बातों में आ भी रहा है किसी ना किसी तरीके से।
मर्द है और दूसरा गरीब भी है, तो जाहिर सी बात है। और फिर यहाँ एक जो है वो शहरी अपनी मोहब्बत में छावर करता है अलीज़े पे, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। तो नताशा नीचे उतर रही होती है स्टेयर से, तो वो जो एक जेलसी वाला फैक्टर है वो आता है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तुमने गुड्डा गुड़िया का तमाशा बना कर रखा हुआ है। यार हस्बैंड वाइफ है, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। मेरा ख्याल से किसी भी पढ़े लिखे इंसान को हस्बैंड वाइफ की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करती हैं ऐसे। आगे वाली एपिसोड जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ये होगा कि अलीज़े के ख़िलाफ़ जो है वो उसको एक क्लू मिल गया है नताशा को कि वो शहरी को उसके अगेंस्ट करेगी। वैसे ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है। अमूमन जो है वो इसी तरह से होता है कि हम किसी को तकलीफ़ देना चाहते हैं या हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और शहरी और नताशा ने यही किया है कि उसकी जो एक अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी, एक उसका जो अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंट था, वो सब उसने ख़त्म कर दिया है सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो अलीज़े की माँ का है। एक माँ ही होती है जो बेटी या बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी कि पेरेंट्स ही होते हैं, और पेरेंट्स ही होते हैं जो बेटे या बेटी को उनकी चढ़ती हुई मंजिलों से खींच लेते हैं। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, आप ये ड्रामा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आपका इस ड्रामे में इंटरेस्ट अभी तक डेवलप हुआ है नहीं हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।